तो स्टूडेंट आपके पास बहुत ही ज़्यादा कम समय बचा है और ऐसे में अगर आप अपनी परीक्षा की तैयारी को करना चाहते हैं और एटलीस्ट आप इतना तैयारी करना चाहते हैं जिससे कि आप फेल ना हो, आप अच्छे खासे अंकों से पास हो जाएं, तो यह वीडियो आपके लिए है क्योंकि बहुत ही कम समय अब बचा हुआ है और ऐसे में आपको क्या पढ़ना चाहिए और कैसे तैयारी करना चाहिए, इस वीडियो को कंप्लीट अगर आप देख लेते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और निश्चित हम कह रहे हैं कि 1 या 2 सब्जेक्ट आपका अच्छे तरीके से निकलेगा अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है फिर भी। तो चलिए सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता रहा हूँ कि चैनल पे पास होने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आने वाली हैं जो कि स्पेशली ऐसे स्टूडेंट के लिए होंगी जिनका बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रखा है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि सर कई सारे लोग परेशान है, सर हमारा बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो हमें कैसे तैयारी करना चाहिए। आप हमारी बातों को जरा गौर से सुनिएगा। आपको क्या करना है कि आपके चाहे जितने भी सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट हैं या 5 सब्जेक्ट है, मैक्सिमम इतना ही आपका सब्जेक्ट होगा। इतने सब्जेक्ट से आपको सिंपली क्या करना है कि 5-5 प्रश्न को तैयार कर लेना है। ध्यान दीजिएगा, हम ऐसे बच्चों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जिनका पूरा 50 आउट ऑफ 50 तैयार है। हम ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट आपको जो है अपने सब्जेक्ट से 5 प्रश्नों को तैयार करना है और 5 प्रश्नों को उत्तर को लिखने का बार बार प्रयास करना है। उत्तर इस तरीके से लिखना है स्टूडेंट ताकि आप उसके बेसिस पे बहुत सारे प्रश्नों को ऑलरेडी करें, ठीक है। और भले ही आपका थ्योरी वाला पोर्शन तैयार हो या थ्योरी वाला पोर्शन तैयार नहीं हो, आपके अपने सब्जेक्ट से बेसिकली ट्रेड सब्जेक्ट से डायग्राम वाला क्वेश्चन आपका पूरी तरीके से आना चाहिए। जितना डायग्राम है, जितना सर्किट डायग्राम है, सबसे ज़्यादा वही चेक होता है। मैं बार बार स्टूडेंट से कहता हूँ, कई लोग कहते हैं मैं थ्योरी को सर 2 पेज 3 पेज लिख दूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है स्टूडेंट। अगर आपके पास डायग्राम नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। आप डायग्राम को ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश करिए। चाहे आपका डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट है और हर सब्जेक्ट में डायग्राम है, यहां तक कि फिजिक्स में भी डायग्राम है। आप हर प्रश्न को डायग्राम से करने की कोशिश करिए और डायग्राम से करने वाले प्रश्न आपके आते हैं और वही प्रश्न हम इंपॉर्टेंट आपको बताने भी वाले हैं चैनल पे। तो आप सभी स्टूडेंट सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपका डायग्राम दिया हुआ है और वो पिछले 5 साल में पूछे गए हैं, आप उन क्वेश्चंस को तैयार करिए। अब कई सारे स्टूडेंट ये कह रहे होंगे कि सर आप कह रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार करने के लिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा कहां। देखिए, आप अपने सब्जेक्ट का नाम लिखिए, जिस सब्जेक्ट का आपको चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बाई पांडे जी टेक्निकल 2.0 आप लिखिए। देखिए, सबसे पहले हमने अपलोड किया है चैनल पर बिल्कुल न्यू पैटर्न, न्यू प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख करके हमने जो है आपका सिलेक्शन करके अच्छे तरीके से हमने सारे प्रश्नों को एक जगह ला करके और सारी चीजों को यूट्यूब पर डाला हुआ है, टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है। तो अगर अभी तक भाई आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई पहले सब्सक्राइब करिए और वीडियोस में जाकर के देखिए, सर्च करिए और बाई पांडे जी टेक्निकल 2.0 लिखना ना भूलिए, ठीक है। वहां से आपको प्रीवियस 5 ईयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे और ऐसे ऐसे प्रश्न मिलेंगे। ऐसा नहीं कि मैं 50 प्रश्न, 40 प्रश्न, 25 प्रश्न इतना ज्यादा दिया हूं, बिल्कुल नहीं। मैं कभी भी बताता हूं तो बहुत ही कम प्रश्न बताता हूं, ऐसा प्रश्न बताता हूं ताकि वो आपका आ जाए। मैं 12 से 13 ऐसा ही प्रश्न बताऊंगा जो कि 100% आपका एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और वो आपका पेपर में आएगा ही आएगा, उसके ना आने का कोई चांस नहीं है ना। 100% तो पेपर पूछा जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट ट्रस्ट करिए और बहुत ही जल्द आपके चैनल पे, हमारे चैनल पे महा मैराथन भी चल रही है और डेली लाइव क्लासेस को पहली बात तो अटेंड करिए, क्योंकि आपकी लाइव क्लास अब डेली होती है ना। कुछ दिनों से नहीं हो रही थी लेकिन आपकी डेली होती है लाइव क्लास, उसको अटेंड करिए, ठीक है। और सबसे पहली बात कि आप कोई भी प्रश्न को लिख रहे हैं, भले पेपर में आपको आंसर आता है या नहीं आता है, ये सीक्रेट आप जान जाइए। नहीं तो अगर आप इस बात को नहीं जानेंगे तो भले आप कितना भी ज्यादा लिखेंगे आप फेल हो जाएंगे और कितना भी कम लिखेंगे आप पास हो जाएंगे। तो बात को जरा गौर से सुनिएगा। आपको जो है अपने पेपर में पेपर की कॉपी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है ताकि लगे कि आपने ज्यादा से ज्यादा
चीज़ों को लिखा है। अगर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनेशन में लिखते हैं उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको बिल्कुल 100% बेनिफिट होता है, और आप निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ कि कभी 100% आप फेल ही नहीं हो सकते हैं, है ना। अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा लिखा, आप लोगों की कमज़ोरी यही है कि स्टूडेंट बहुत ही कम लिखते हैं, तो आप बिल्कुल कम लिखने वाला आदत छोड़ दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए। डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करिए, अपने कॉपी पे पेन लेकर के आराम से डायग्राम बनाते जाना है, लिखते जाना है, 5 वर्ष के पेपर को, मॉडल पेपर को सॉल्व करते जाना है। इतना अगर आपने कर लिया उत्तर लिखने का, अगर आपने रेगुलर प्रैक्टिस कर लिया, अगर आपके पास रेगुलर प्रैक्टिस है आंसर लिखने की, तो 100% याद रखिएगा कि आप कभी भी फेल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और नेक्स्ट महामैराथन आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं यह भी कमेंट में बता दीजिएगा। धन्यवाद।